आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अखिल भारतीय पत्रकार महासभा के असम इकाई द्वारा कलाकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिक्षाविद विष्णु प्रसाद बाबा का संगीतमय पुण्यतिथि का किया गया आयोजन तथा पत्रकार अवार्ड सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। विभिन्न संगठनों और समाज सेवियों ने लिया भाग, झूम उठे ग्रामवासी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय पत्रकार महासभा ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के तत्वाधान में कलागुरु विष्णु प्रसाद रामभा का पुण्यतिथि का आयोजन 20 जून को भारत चाय शहर के रूप में प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में स्थित द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख सैन्य अड्डा तथा वर्मा से निकले गए लोगों की शरण स्थली लखीमपुर जिले का सन 1842 में मुख्यालय रहा तथा 1971 में जिला बना डब्लूगढ़ के लाहौवाल के हाटखोला पब्लिक हॉल में आयोजित किया गया। विष्णु प्रसाद कलागुरु बाबा के सम्मान व पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय पत्रकार महासभा ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.के. चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सिंह साहनी, असम प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश कायस्थ, उत्तर पूर्व राज्य प्रभारी डॉक्टर कुकीला वरुआ, कार्यक्रम के अध्यक्ष इंजीनियर दयानंद शाह, संचालक दिवाकर दत्ता, पत्रकार सत्यजीत हजारिका के द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पत्रकारिता, भ्रष्टाचार, अन्याय, कृषि, संगीत, नृत्य, साहित्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को अवार्ड एवं असामिया गमछा टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार सम्मान अवार्ड वितरण एवं पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान कलागुरु विष्णु प्रसाद रामभा के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन से संबंधित विभिन्न कलाकारों के द्वारा नृत्य तथा संगीत प्रस्तुत किया गया, जिसमें शाम 4 बजे से रात्रि 3 बजे तक ग्रामीण महिलाएं, बच्चे झूमते नजर आए। जबकि पूरी रात असम में भारी बारिश होती रही, किंतु कार्यक्रम में हजारों की भीड़ रात भर डटी रही और लोग कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राष्ट्रीय न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. चौहान ने कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कलागुरु विष्णु प्रसाद रामभा के संघर्ष व उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, अन्याय के खिलाफ उठाए गए आवाज एवं उनके जीवन के बारे में विस्तार बताते हुए कहा कि विष्णु प्रसाद रामभा का जन्म ब्रिटिश भारत के ढाका बंगाल प्रेसिडेंसी में 31 जनवरी 1909 में हुआ था। रामभा के माता का नाम गेथी मेघ और पिता का नाम राय बहादुर गोपीचंद मुसहरी था। उनका जन्म बोडो परिवार में हुआ, लेकिन पालन पोषण रामभा परिवार में हुआ था। पत्नी का नाम मोहनी रामभा था। 60 वर्ष की अल्प आयु में असम के तेजपुर में 20 जून 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। किंतु इतनी अल्प आयु में विष्णु प्रसाद रामभा ने समाज, अन्याय, शोषण, संगीत, साहित्य, नृत्य व समाज सुधार तथा अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति तथा जमींदारों, सामंतों से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, वंचित के रूप में हो रहे अत्याचार के लिए संघर्ष करके सामाजिक आंदोलन चलाया। उसके लिए रामभा को जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा तथा असम राज्य व देश की बेहतरी के लिए रामभा के द्वारा किए गए आंदोलन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और मुक्ति के लिए उन्होंने जीवन प्रत्यन संघर्ष किया। विष्णु प्रसाद रामभा एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पहचान असम में क्रांतिकारी संस्कृति प्रतीक के रूप में देखा जाता। रामभा क्रांतिकारी होने के साथ साथ शिक्षा और शोधकर्ता के रूप में भी काम किया। रामभा शुरुआती जीवन में स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई एवं वामपंथी विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता के समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी में भी शामिल हुए। 1930 में गांधी के असहयोग आंदोलन तथा 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद आंतरिक स्वतंत्रता हेतु धनी जमींदारों, सामंतों के खिलाफ गरीबों के उत्पीड़न, आम लोगों की मुक्ति हेतु विद्रोह किया। उनके एक हाथ में कलम तो दूसरे हाथ में स्टीन गन था। उनका मानना था कि 1947 में देश को स्वतंत्रता तो मिला, वह पूरी नहीं है। देश आंतरिक गुलामी, उत्पीड़न, दास प्रथा, शोषण से कराह रहा था। उस समय एक तरफ अंग्रेजों तो दूसरी तरफ जमींदारों से आम जनता पीड़ित थी। अन्याय का कहर बरस रहा था। ऐसे में रामभा लोगों की मुक्ति दिलाना चाहते थे। विष्णु प्रसाद रामभा को भगवान शिव के मंत्र मधु कर देने वाले तांडव नृत्य के लिए बनारसी उत्तर प्रदेश में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णा भारत के सर्वोच्च सम्मान कलागुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो असमिया लोगों के लिए सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पुण्यतिथि पर  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 पर पर  पर  पर पर  पर  पर  पर  पर  पर  पर   पर  पर पर  पर पर पर पर  पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर
असम की इस धरती पर विगत 20 जून को पुण्यतिथि का आयोजन के अवसर पर भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज उसी अवसर पर अखिल भारतीय पत्रकार महासभा के द्वारा इस कार्यक्रम का पत्रकार सम्मान समारोह व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के लिए एक मंच के माध्यम से उनको सम्मान करके उनके हौसलों को अफजाई करने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष दयानंद साह जी, दिवाकर दत्ता जी, इस प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय प्रकाश कायस्थ जी और उत्तर पूर्व राज्य के प्रभारी माननीय डॉक्टर कुकील बरुआ जी, प्रदेश की जो अखिल भारतीय पत्रकार महासभा ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय जूली डेका जी और यहाँ उपस्थित समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए विभिन्न साथियों का, समाज के शिक्षाविदों, शिक्षा क्षेत्र से आए हुए शिक्षाविद के लिए उनको सम्मानित किया गया तथा संगीत के लिए, डांस के लिए, तमाम अवसरों के लिए, इस उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए लोगों को आज अखिल भारतीय पत्रकार महासभा के द्वारा इस हटखोला गांव के ग्राम सभा के कार्यक्रम के द्वारा उनको सम्मानित कर उनके हौसलों की अफजाई करने वाली पूरी आसाम की टीम और यहाँ के समस्त ग्रामवासियों को मैं अपने संगठन की तरफ से, अखिल भारतीय पत्रकार महासभा की सभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ तथा आज जो ऐसे महापुरुषों के अवसर पर जो देश के आंतरिक सुरक्षा से लेकर बाह्य सुरक्षा तक जिनको अपने देश के प्रदेश के लोगों के दुख से व्यथित थे, वो ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश भारत में, ढाका में, पश्चिम बंगाल में आज से 1919 में पैदा हुए थे। बड़ी ही कम आयु में, बड़ी छोटी ही आयु में उनका देहावसान हुआ, उनका डेथ हुआ, लेकिन इतनी ही कम आयु में उन्होंने इस दुनिया, इस संसार को एक बहुत बड़ा पैगाम और संदेश दिया और समाज में लोगों को की स्थिति को, उस समय का जो माहौल था, हमारा देश, हमारा प्रदेश दो तरह के जो है अन्याय और अत्याचार शोषण से ग्रास रहा था। एक तो अंग्रेजों के अन्याय से, दूसरा देश के आंतरिक शक्तियों से जो हमारे देश में के लोगों को, जो अति ही गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, वंचित थे, समाज के शोषित वर्ग के लोग थे, वो भी जो है समाज में जो है आंतरिक शक्तियों जो अपने देश के लोगों के द्वारा सताए जाते थे, उसका उत्पीड़न होता था, उनके लिए भी एक ऐसे महाजननायक का उद्गम होता है 1909 में, जो ब्रिटिश भारत में गुलाम था, ब्रिटिश भारत का अंग था, जो पश्चिमी ढाका, जो पश्चिमी बंगाल में जो पड़ता है, जो ढाका में जो था, प्रेसिडेंसी में एक सिपाही के घर पैदा होते हैं विद्युत प्रसाद बाबा जी। और ऐसे कलाकार को उत्तर प्रदेश की धरती में, उत्तर प्रदेश की धरती पर जो बनारस में पड़ता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, जिसे शिक्षाविद साहित्य के क्षेत्र का में भी काफी जो उनको उपलब्धि प्राप्त है, राधा कृष्णन ने उनको कला गुरु के सम्मान से सम्मानित किया था और जो सब असम के जो प्रतीक के रूप में माना जाता है, असम के सम्मान के रूप में जाता है, कला गुरु के नाम से जो बाबा को सम्मानित किया गया। कला गुरु के पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय पत्रकार महासभा के द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय पत्रकार महासभा द्वारा आयोजित कला गुरु विष्णु प्रसाद रामभा पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय पत्रकार महासभा ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के ईस्ट नॉर्थ प्रेसिडेंट डॉक्टर कुकील बरुआ ने कहा कि
আৰু অখিল ভাৰতীয় পত্ৰকাৰ মহাসভাই 2012 চনৰ পৰা সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে। দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক, দুখীয়া বিধৱা মহিলাক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে সহায় কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি এম্বুলেন্স সেৱা আৰু লগতে আমি আজি আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ পাই খুব আনন্দিত হৈছো যে আমি এখন বৃদ্ধাশ্ৰম আমি আৰম্ভ কৰিছো আৰু আমি এটা আচলতে আশ্ৰয় গৃহ আৰম্ভ কৰিছো গহপুৰত। আৰু আজিৰ এই সভাখনত আমাৰ আচলতে দিবাকৰ দত্তই হওক বা তপন কুমাৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত তিনিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো পতাৰ বাবে ইয়াত আমাক দয়ানন্দ চাহ ডাঙৰীয়াই প্ৰথমৰ পৰা তেওঁ যিটো আচলতে সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেওঁকো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু অল ইণ্ডিয়া জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নে আচলতে 2013 চনৰ পৰা সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিক আমি সন্মান যাচি আহিছো। আজিলৈকে 992 জনক আমি সন্মান যাচিছো। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰেও আমাৰ দ্বাৰা মনোনীত হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে চৰকাৰৰ পৰা বঁটা পাইছে। আৰু আনন্দিত হৈছো আচলতে গাঁওবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। দিবাকৰ দত্তক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। তপন শইকীয়া সম্বন্ধিত ইমান এটা আচলতে নিজৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলত আমাক সুবিধা দিছে। আৰু বিশেষ বেছি কথা নকওঁ, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমাৰ এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিলে। দিল্লীৰ পৰা আমাৰ ৰমেশ কুমাৰ চৌহান ছাৰ আহিলে, ৰাম সিং সাহানী আহিলে, আমাৰ ৰিচাৰ্ড ডাঙৰীয়া আহিলে। তেওঁলোকে আচলতে অনুষ্ঠানত এক শক্তি প্ৰদান কৰিলে। আৰু তেওঁলোক আচলতে চিম্পল লিভিং হাই থিংকিং। তেওঁলোকে একোজন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডাঙৰ সাংবাদিক। তেওঁলোকে একোখন ৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰিকাকত পৰিচালনা কৰি আহিছে, চেনেল চলাই আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকো আমাৰ এই গাঁৱত আজি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু বিশেষ নকওঁ, আমাৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান আছে, আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। আজি আমি নাচিব লাগিব, গাব লাগিব, ৰাইজক নতুন কৰিব লাগিব। এতিয়া জাৰ্নেলিষ্ট এই গাঁৱৰ কাৰণে অনাগত দিনত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিম বুলি কথা দিছো। আমি দিবাকৰ দত্ত তপন শইকীয়াৰ পৰা আমি সময় ক্ৰমে আমি তেওঁলোকৰ লিষ্ট লওঁ আৰু তেওঁলোকক আমি আৰ্থিক সহযোগিতাই হওক বা কিতাপ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিম। আৰু বিশেষ নকওঁ, সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি দয়ানন্দ চাহ ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।